दुनिया में आजकल कहते हैं रिश्ता बना के रखो, काम का व्यक्ति है। बोलते हैं ना, पता नहीं कब काम आ जाएगा। तो लोगों के विजिटिंग कार्ड भी संभाल के रखते हैं, कभी काम आया तो इसका वो काम का है, बना के रखो, बना के रखो। उससे एक बार उससे बना के रख ली, किसी का विजिटिंग कार्ड संभाल के रखना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप सहयोग देने के लिए आपको आ जाएंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो बना कर रखो उससे, उससे उससे बनाकर कैसे रखें? रोज एक बार जरा हेलो करो। ऐसे तो नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है। फिर धीरे धीरे हर बात उससे, जैसे हम हर बात अंदर, बाबा हम इधर जा रहे हैं, बाबा हम इधर से आ रहे हैं। सबसे पहले उठे, फर्स्ट थॉट मॉर्निंग में, फर्स्ट थॉट मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उससे करते ही हमारा सुबह सुबह कनेक्शन किधर जुड़ गया? एनर्जी। खाना खाने लगे, पानी पीने लगे, काम पे जाने लगे, काम करने लगे, काम पूरा हुआ, काम से आने लगे, रात को सोने लगे। हर चीज कर्म योगी। कई बार हम कहते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे योग नहीं लगता। बाबा कहता है जैसे आज दिन तक इतने लोगों को याद किया, कभी ये नहीं बोला कि हमसे याद नहीं होती। तो जैसे इतने रिश्तों को याद किया, वैसे एक और रिश्ते को याद करना है। कर सकते हैं परमात्मा से बात, रोज रोज बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम कुछ बातें जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, किसी ने लिखी थी, वो किसी के मन के वो भाव थे, सुंदर श्रेष्ठ शब्द थे, लेकिन वो किसके वर्ड्स थे? किसी और के थे। भाव किसके थे? किसी और के थे। हमने उसको क्या कर लिया? सिर्फ रट लिया, और बिना अपने भाव और भावना के भी हम उसको उच्चारण कर देते हैं। कई बार तो क्या मीनिंग है उसका वो भी नहीं पता होता। अगर आपका बच्चा आपसे बिना मीनिंग समझे बात करे, और आपका टीचर उसका जो उसको लिख के दे दे, बोलो रोज अपने पेरेंट्स से यही बात करनी है सिर्फ, तो बच्चे को टीचर ने स्कूल में लिख के दिया, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। वो लिख के दिया और बोला रोज यही बोलना है सिर्फ। तो वो आपके पास रोज आएगा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, मेरे से तो पास भी नहीं हुआ जा रहा स्कूल में, और मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आपकी चरणों की धूल हूँ। रोज रोज एवरी डे। कितना दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। कितने दिन सुनेंगे? बताइए। एक या दो दिन? तीसरे दिन क्या बोलेंगे? कितनी नम्रता से वो बोल रहा है, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, और मैं आपके चरणों की धूल हूँ। कितने दिन सुनेंगे? कितने दिन सुनेंगे? तीसरे दिन क्या करेंगे? बोलेंगे सुधर जाओ। अच्छा हाँ, और
क्या करेंगे? विजुअलाइज, हमें चेक करना चाहिए परमात्मा और हमारा रिश्ता वैसे ही है जैसे एक पेरेंट और बच्चे का रिश्ता है। तो क्या बच्चा पेरेंट को रोज आके बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं रोज? तो क्या बच्चा माता पिता के चरणों की धूल होता है? क्या होता है भाई साहब? आपका बच्चा आपका क्या है? बैठो, खड़े हो ना एक मिनट। हाँ हाँ, आपका बच्चा आपका क्या है? आपका बच्चा आपका सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो अगर आपको कहे मैं आपके चरणों की धूल हूं, आप क्या बोलेंगे ऊपर से? तो क्या है वो? हाँ, और मैं बैठूंगा आपके चरणों में? नहीं बैठेगा चरणों में। कहाँ बैठता है आपका बच्चा? गुड। तो हमारे बच्चे दिल में बैठते हैं, गोद में बैठते हैं, छोटे हैं तो कंधे में बैठते हैं, बहुत छोटे हैं तो सिर पर भी बैठते हैं, लेकिन हम उसके चरणों में बैठते हैं। क्यों? हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं है, और हम उसको कहते हैं अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना सिर्फ। वो कहता है मैं सारा ही आपका हूं, अब तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुमको कितनी जगह में फिट होकर बैठना है। अब चूज करें, उसके चरणों में दास बनकर बैठना है या उसके दिल में बच्चा बनकर बैठना है। ये हमें चॉइस करने हैं। किसी का हम दास बनना चाहते हैं या बच्चा बनना चाहते हैं, ये चॉइस हमारी है। लेकिन अगर बच्चा बनने का डिसाइड किया तो फिर बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? दास और मालिक में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन बच्चा और माता पिता है तो कैसा होना पड़ेगा? जैसा वो वैसा बच्चा। तो चरणों में बैठना है, दिल में बैठना है? चरणों में बैठना है, दिल में बैठना है? दिल में बैठना है। उसके लिए उसके जैसा बनना है। फिर उससे मांगना नहीं पड़ेगा थोड़ी सी शांति। आपके लिए जो काम करते हैं वो आपसे मांगते हैं, साहब 500 रुपये एडवांस दे दो ना प्लीज। बच्चा ऐसे नहीं मांगता। बच्चा कैसे बोलता है? बच्चा कैसे बोलता है? स्टाफ कैसे बोलेगा साहब एडवांस चाहिए 500 रुपये दे दो ना? वो भी ऐसा खड़ा होगा, प्लीज दे दो ना प्लीज। बच्चा कैसे लेता है? बच्चा कैसे लेता है? बच्चा तो पर्स से निकालेगा, बोलेगा पापा आपके पर्स से मैंने निकाल लिया। हाँ वैसा। सी द डिफरेंस। ये रिश्ता है। हमने अपने आप को उसका दास बनाया, चरणों में बैठे, नीच पापी कपटी बोला, और फिर सारा दिन थोड़ी सी शांति दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी ताकत दे दो, थोड़ा नहीं। वो बोलता है मेरा सब कुछ जो है वो आपका है। तो मांगना नहीं, मांगना नहीं। जितनी बार हम अपने आप को कहेंगे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, रीअफर्मेशन, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं नीच हूँ, पाप, रोज एक बार बोल दो, डे बाय डे नीच पाप कपट बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज रिपीट करो वो रियलिटी बन जाएगी। जब हम सेंटर पर पहली बार आते तो परमात्मा ने कहा आप दिव्य आत्मा हो। सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी ईर्ष्या, सारे पाप लेकर आए और उसने कहा आप दिव्य आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप शक्तिशाली आत्मा हो। और फिर उसने कहा आप भी रोज ये बोलो मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। पहले बोलते थे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। अब जैसे ही ये बोलना शुरू किया वो वाला संस्कार
इमर्ज होना शुरू हो गया। जब नीच पापी कपटी बोल रहे थे तो वो वाला संस्कार इमर्ज हो रहा था। तो जो बनना चाहते हैं वो ही सोचना बोलना करना है। तो हम कौन सी आत्मा है? हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। अब उससे रोज रिश्ता जोड़ना है। तो फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह कौन याद आया? तो फिर सारा दिन में ये नहीं बोलना पड़ेगा आज पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था सबसे पहले। तो हम सुबह सुबह किसका चेहरा देख लेंगे सबसे पहले? जिसको याद करेंगे सुबह सुबह कनेक्शन। इजी कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट थॉट गुड मॉर्निंग बाबा, फर्स्ट थॉट। थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो। आप भी अभी अभी पैदा हुए ना, परसों ही तो पैदा हुए आप सारे। आप सब परसों पैदा हुए बच्चे हैं। तो अभी बाबा हमको सिखाता है सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलो, काम करने से पहले बात करो, काम करने के बाद थैंक यू बोलो। वो सब फिर से स्टार्ट होता है हमारा, क्योंकि ये हमारा नया जन्म है। ये डेट याद रखना जो यहाँ आए हैं। और हर साल ये वाला बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। एक वो वाला बर्थडे जब ये शरीर लिया, और एक ये वाला बर्थडे जब स्पिरिचुअली नया जन्म लिया। तो कोई भी काम करने से पहले 30 सेकेंड्स पॉज, बाबा मुझे टच करना कि ये जो है ये मेरे लिए सही है, बोल के साइलेंट। उसको बार बार नहीं बोलना पड़ता। दुनिया में लोगों को बार बार काम बोलना पड़ता है, उसको बार बार नहीं बोलना पड़ता। उसको कितनी बार बोलना? वंस, फुल स्टॉप। और ये नहीं बोलना कि मेरा ये काम हो जाए, नहीं। उसको बोलना आप मुझे टच करो। टच करो मतलब मुझे थॉट दो कि मेरे लिए इसमें से सही क्या है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक है बच्चा फादर से कहे कि मेरा ये काम करवा दो, तो पिता करवा देगा। और दूसरा है बच्चा फादर से कहे आप मुझे बताओ कि मेरे लिए इसमें से सही क्या है। परमात्मा का आंसर कैसे मिलेगा हमें? परमात्मा का आंसर कैसे मिलेगा हमें? कैसे मिलेगा आंसर? वो तो बोल नहीं सकता ना, उसके पास शरीर नहीं है। आंसर कैसे मिलेगा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। वो आपको आंसर देगा। परमात्मा का आंसर कैसे मिलेगा हमें? तीन ऑप्शन। एक, हम रोज सेंटर पर जाकर परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनते हैं। तो कई बार तो वो आंसर स्पष्ट मुरली में ही आ जाएगा और हम कहेंगे ओ ये मेरा आंसर आ गया। वन वे। सेकंड वे, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, ये करूं, ऐसा करूं, ये दूं, वो दूं, कन्फ्यूजन है। बहुत लोगों से बहुत सारी राय मिल रही है। आप उसको बोलो मेरे लिए जो राइट है आप मुझे बता देना, बोल दो। थोड़ी देर के बाद आपके यहाँ का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और आपको एक ही बात आएगी, ये ही करना है। और कई बार वो बात लॉजिक से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन आपको एकदम स्ट्रांगली आएगा यही करना है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, वो आंसर उसका है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आपने पूछा उसको लेकिन आपके सामने कोई आकर आपको आंसर देकर चला जाएगा। तीन वेज। लेकिन जब आपके पास वो आंसर आएगा
आपके बाद उसके बाद आपके अंदर थॉट नहीं चलेगी ऐसे करो या ऐसे करो, माइंड एकदम साइलेंट। तो परमात्मा से आंसर लेना शुरू करें। इसलिए मेडिटेशन, जब प्रार्थना करें, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करके 2 मिनट अपनी बात भी करो, है ना। प्रार्थना में जो हमें याद कर लिया है वो हम बात कर रहे हैं, वो बात करने के बाद 2-3 मिनट बैठ के अपनी बात भी करो कि मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या क्या चल रहा है, मेरे संस्कारों में क्या क्या चल रहा है, सारी बात उससे करो। और फिर सिर्फ साइलेंट होकर आत्मा परमात्मा के सामने बैठ जाए और सिर्फ एक थॉट क्रिएट करे, आपकी सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर भर रही है, आपकी सारी शांति मेरे अंदर भर रही है। और सिर्फ ये विजुअलाइज करो कि उसके अंदर से मेरे अंदर आता जा रहा है। फुल स्टॉप। अब ये हम सारा दिन कर सकते हैं। परमात्मा की एक लाइन याद रखना, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, बच्चे मुझे यूज़ नहीं करते हैं। जब आप एक बार उसके साथ ये रिश्ता बना लेंगे ना, जीवन एक बहुत ही क्या कहे, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि वो आपके साथ कांस्टेंट है। मेरे लिए पर्सनली अनुभव तो कितने सारे होते हैं, लेकिन इतनी इनसिग्निफिकेंट छोटी चीज़ें कि घर में अगर कोई चीज़ भी नहीं मिल रही हो तो ढूंढने का नहीं मिल रही, टाइम वेस्ट करना नहीं ढूंढने के अंदर। बाबा वो चीज़ नहीं मिल रही, बता देना कहाँ पड़ी है और अपना काम करो। थोड़ी देर के बाद सीधा पहुंच जाएंगे हम उस चीज़ के सामने। एकदम टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना। किस लिए रिश्ता नहीं तो उसके साथ, मेरे को नहीं दिख रही, उसको तो दिख रही है ना कहाँ पड़ी हुई है, वो बताएगा मेरे को कहाँ पड़ी है, दूसरा काम करेंगे तब तक सारा दिन। इट्स नॉट अबाउट चीज़ें, इट्स अबाउट दैट रिलेशनशिप कि हर चीज़ में आपको सबसे पहले कौन याद आता है, वो। हर चीज़ में वो, हर चीज़ में वो। तो फिर जब हर चीज़ में वो याद आएगा तो उसका ज्ञान, प्यार, शक्ति हर कर्म में होगी। तो हमारा जीवन सही मायने में कर्म योगी जीवन।